पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इसके साथ ही इंडिया और एनडीए दोनों ही तरफ से जीत के दावे शुरू हो गए हैं। लेकिन पहले चरण में कम वोटिंग ने जरूर बीजेपी की नींद उड़ा दी है। पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग के बाद इंडिया और एनडीए दोनों ने ही अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के पक्ष में अच्छा फीडबैक मिला है, तो सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी का फ्लॉप शो बताते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरह से हार रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहले चरण की 102 सीटों पर इंडिया के पक्ष में एक तरफा नतीजे आ रहे हैं, आगे भी ये सिलसिला बना रहेगा। तो दूसरी तरफ वोटिंग को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने बीजेपी की नींद जरूर उड़ा दी है। नए सिरे से रणनीति तैयार हो रही है। दरअसल बीजेपी की चिंता इतिहास ने बढ़ा रखी है। 1980 के बाद से जब भी देश में मतदान घटा है, देश की सत्ता में बदलाव हो गया है। 1980 से अब तक 5 मौके आए हैं जब वोटिंग कम हुई है और 5 में से 4 बार सत्ता बदल गई है। बीजेपी की सबसे ज्यादा चिंता तो इसीलिए बढ़ गई है कि 2019 में जहां उसे ज्यादा सीट मिली वहां वोटिंग कम हुई और जहां हार मिली वहां वोटिंग ज्यादा हो गई। ये आंकड़े बीजेपी को डरा रहे हैं। दरअसल 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत गिरा था, जो 1977 के मुकाबले में 1980 में वोटिंग 5.5% कम हुआ, तो जनता पार्टी की जगह कांग्रेस सत्ता में आ गई। इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी कर ली। इसके बाद 1989 में 2.6% वोटिंग कम हुई, तो राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए और जनता दल के वीपी सिंह पीएम बन गए। अगले ही चुनाव में 1991 में वोटिंग 5.22% घटी, तो कांग्रेस ने जनता दल से सत्ता छीन ली। 2004 में 1.92% वोटिंग कम हुई, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बन गई। सिर्फ 1999 में एक मौका ऐसा आया था जब 1.98% कम वोटिंग के बावजूद अटल बिहारी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बच गई थी, लेकिन सरकार में भी बीजेपी अपनी सीटों की संख्या नहीं बढ़ा पाई थी।